हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सेल के बारे में कुछ यूज़फुल फार्मूलेज बताऊंगी बच्चों। आपने इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना और इसके जो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले और बहुत ही यूज़फुल फार्मूलेज हैं बच्चों, जो कि आपके डेली लाइफ में आगे काम आएंगे बच्चों। ये बच्चे पहला फार्मूला ट्रांसपोज डाटा। ट्रांसपोज डाटा का मीनिंग है बच्चों, जैसे कि अपना डाटा हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिया हुआ है, इसको हमने वर्टिकल लाइन में डाटे को कन्वर्ट करना है। जैसे कि अपना रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, उनकी जो क्लास और फीस का जो कॉलम बनाया है बच्चों, वो अपने हॉरिजॉन्टल तरीके से ले हुआ है। मैंने इसको वर्टिकल लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, अपने पहले पूरे डाटे को सिलेक्ट करना है, फिर अपने कॉपी पे पेस्ट करेंगे। कॉपी पे पेस्ट करके जहाँ पर अपने डाटे को पेस्ट करना है वहाँ पे आप पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने डाटे पे पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांसपोज को सिलेक्ट करना है, उसको टिक करना है और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। जब ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे बच्चे सामने जो डाटा है आपके ट्रांसपोर्ट डाटा है कि वो मतलब कि अप्लाई हो गया, यहाँ पे फीचर अप्लाई होगी। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे रोल नंबर नेम जो है बच्चों, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में पहले वाली जो डाटा तैयार किया वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, जो अब का डाटा जो पेस्ट किया है बच्चों वो वर्टिकल लाइन में हो गया। जैसे कि रोल नंबर आप देख रहे हैं, रोल नंबर पहले वर्टिकल लाइन में अब है हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गए हैं, रोल नंबर 1 2 3। और जैसे ही स्टूडेंट का नेम है बच्चों, वो रोल नंबर के नीचे इधर वर्टिकल लाइन में आ गया है। इसको बोलते हैं डाटे को ट्रांसपोज करना। इसके लिए हमें अगर आपको कुछ डाटा इस आपने डाटे को पहली वाली पोजीशन में बनाया हुआ है, उसको अपने जो सेकंड वाली पोजीशन बनाया ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है बच्चों। इसके लिए आपको पूरे डाटे को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे आपका जो पहले वाला डाटा है उसी को आप ट्रांसपोर्ट करके उसको आप दूसरी डायरेक्शन में डाटे को इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सेल का ये जो फार्मूला है बच्चों, बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है ये। उसके बाद जो आप अपना कीबोर्ड है बच्चों, आप कीबोर्ड से आप कंट्रोल और एंटर की का कमाल देखेंगे बच्चों इस वीडियो में। आप कंट्रोल और एंटर की को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो उससे क्या मैजिक होता है। देखो बच्चों, आपने पहले इतने कॉलम में आपने कुछ भी डाटा एंटर करना है, उन कॉलम को अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप फर्स्ट वाले कॉलम में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स लिख दिया, आप यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी डाटा टाइप कर सकते हो। फर्स्ट वाले कॉलम में डाटा टाइप करके फिर आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर की इकट्ठी प्रेस करनी है। जब उनको इकट्ठी प्रेस करेंगे तो जितने भी कॉलम आपने सेलेक्ट किए थे उन सब कॉलम में जो भी आपने फर्स्ट कॉलम में डाटा लिखा था वो उस कॉलम में पेस्ट हो जाएगा, उन कॉलम में वो अप्लाई हो जाएगा बच्चों। इसके लिए आपको उन कॉलम में अलग अलग डाटा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपका एक बार का टाइप किया हुआ डाटा कंट्रोल और एंटर की के साथ सब कॉलम में जो आपने सेलेक्ट किए थे उन सब में वो अप्लाई हो गया। इससे भी आपका जो टाइपिंग का डाटा एंटर करने का जो प्रोसेस है वो बहुत कम हो जाता है। बल्कि आपको पूरे हर एक कॉलम में कुछ अलग वो डाटा है जो बच्चों वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डाटा ऐसा होता है जो कि हमें काफ़ी कॉलम में सेम ही टाइप करना होता है। इसके लिए ये वाली कंट्रोल और एंटर की जो मैजिक है बच्चों, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा बच्चों। उसके बाद बच्चे आपने आगे जो नेक्स्ट जो फार्मूला है बच्चों, उसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगी कि अपना नेक्स्ट जो फार्मूला है वो कौन सा यूज़ करना है। इसके लिए एक्सेल में जितने भी फार्मूले वो तो आपको पता ही है बच्चों, वो अपने इक्वल टू के साइन से ही एंटर होते हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा है, आपको अपना आधार नंबर जो भी लिखना होता है वो यहाँ पर टाइप करना होता है। उसके लिए आप जब आधार नंबर अपना पूरा टाइप कर देते हैं, उसके बाद जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आधार नंबर जो अपना लिखा है उसमें थोड़ा डाटा जो है वो चेंज हो जाता है। वो हमारे प्रॉपरली अच्छी तरह से समझ नहीं आता है। उसके लिए मतलब कि जो एक ये देखो, जैसे मैंने अभी एंटर किया, न्यू कॉलम में क्लिक किया, तब जो आधार नंबर मैंने यहाँ पे लिखा था वो उसका जो फॉर्मेट है थोड़ा चेंज हो गया है। इसके लिए भी जो बहुत ही ईजी ट्रिक्स है बच्चों, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। अपने जितने भी कॉलम में आधार नंबर लिखना है या जितने भी व्यक्ति का अपना आधार नंबर लिखना है, आप उतने कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद आपने यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करना। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो डेसिमल नंबर लिखा है यहाँ पे आपने
इनको डिक्रीज़ करके यहाँ पे 0 0 पे ले आना है वैल्यू को, और नीचे 1 2 3 4 जो है बच्चों लिखा हुआ है, सिंपल 1 2 3 4 जो लिखा है बच्चों उस पर क्लिक करना है। एक तो मैनेज के साथ एक सिंपल 1 2 4 3 है, उस पर क्लिक करोगे तो, और ओके पे क्लिक करोगे। जो अपने आधार कार्ड जो अपने आधार नंबर यहाँ पे टाइप किया तो बिल्कुल जैसे अपने पहले टाइप किया था वैसे ही उसी ही फॉर्मेट में वो चेंज हो जाएगा। इससे क्या है, इससे मतलब कि आपको अब जितने भी कॉलम में यहाँ पे नेम लिखेंगे, जितने भी व्यक्ति का अपना नेम लिखना है यहाँ पे वो सामने लिख सकते हैं। उसके बाद जहाँ नेक्स्ट कॉलम में जहाँ पे आप आधार नंबर का एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सही फॉर्मेट में अप्लाई होता रहेगा। अब इसको एंटर की प्रेस करने के बाद किसी और कॉलम में प्रेस करने के बाद वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद है बच्चों अपने किसी भी वेट को कॉलम के केजी में कैसे लिखोगे आप उसको, मतलब कि अपने कुछ कोई भी अपने कोई आइटम कोई भी बाज़ार से मार्केट से कोई चीज़ खरीदी है, कई बार हमको उसकी लिस्ट तैयार करनी होती है एक्सेल में। आपको वो उसमें उसकी लिस्ट तैयार करने के लिए आपको उसका जो वेट है वो केजी में लिखना होता है। तो हम उस सामने वहाँ आइटम का नेम फर्स्ट वाले कॉलम में आइटम का नेम लिखेंगे और सेकंड वाले कॉलम में हम उसका जो केजी में जो वजन है बच्चों वो लिखेंगे। इसके लिए बच्चों कि आपको हर एक आइटम के वेट के साथ केजी लिखना ज़रूरी हो जाता है आपको। और आपके पास ज़्यादा आइटम्स हैं आपके पास, तो आप हर एक आइटम के बाद में केजी टाइप करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आपने क्या करना है, इसका इजी ट्रिक्स है बच्चों, आपने जितने भी कॉलम में आइटम का नेम टाइप करना है आपने उन सब कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके साथ बच्चों आपको हर एक कॉलम में केजी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने उसने कॉलम को सिलेक्ट करके नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद आपने फिर कस्टम पे जाना है, कस्टम पे क्लिक करेंगे। इसमें आपने 0 वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, क्लिक करेंगे उस पर। उसके बाद आपने 0 के पीछे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर थोड़ी स्पेस देके या फिर स्पेस नहीं देनी है तो उसके साथ ही डबल कॉमे में आपने केजी लिख देना है और उन डबल कॉमे को क्लोज़ कर देना है। फिर आपने ओके को क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे आप जितने भी आप यहाँ पे आइटम के वेट डालते जाएंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली हर एक आइटम के वेट के साथ केजी है जो बच्चों वो ऑटोमेटिकली खुद पर खुद ही बच्चों टाइप हो जाता है। इसके लिए आपको हर एक आइटम के वेट के साथ केजी जो है बच्चों उसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे से भी आपका जो काम है बच्चों वो टाइप करने का काम है बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि आपको हर एक आइटम के पीछे केजी लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट और लंबा काम हो जाता है टाइपिंग करने का। इसलिए आपने इसको फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट में जाके कस्टम में क्लिक करके आप इस चीज़ को बच्चे बहुत ईजी से एंटर कर सकते हैं। इस तरह बच्चों एक्सेल में हर एक प्रॉब्लम का सलूशन दिया। एक्सेल की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हर एक प्रॉब्लम का जो बच्चों सलूशन है, लेकिन उसमें फार्मूला थोड़ा आपको ध्यान से लगाना पड़ता है। इसके फार्मूला लगाने के बाद बच्चों जो है आपका जो काम है बच्चों वो करना बहुत ही ईजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों स्टेप है, अपना नेक्स्ट जो फार्मूला है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। यहाँ पे हमने जैसे कि अपना कोई भी आइटम टाइप करनी है, यहाँ पे अपने उस टाइप का जो है नेम लिख सकते हैं। जैसे कि अपने में रोमन वर्ड है बच्चों जो यहाँ पे लिखनी है, अपने 1 और 2 अपने यहाँ पे 1 टाइप किया है उसको अपने रोमन वर्ड में लिखना है। इसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल टू पा के रोमन लिखेंगे। रोमन के बाद आप यहाँ पे पहले तो आपने यहाँ पे 1 2 3 जहाँ तक अपना टाइप करना था वहाँ तक आपने इसको लिख लिया है। उसके बाद आपने इक्वल टू रोमन के बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ पे कॉलम का एड्रेस देना है। जैसे कि इस कॉलम का एड्रेस जो है बच्चों इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका कॉलम का एड्रेस है वो वहाँ पे आ जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। उसके बाद आप क्लोज़ करने के बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करने के बाद देखो बच्चों यहाँ पे जितने भी 1 2 3 अपने 10 तक लिखा था उसको आप ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद 1 2 3 10 तक आपका जो है बच्चों काउंटिंग है बच्चों वो रोमन में आ गई है। जैसे कि आपने पहले न्यूमेरिकल में लिखी थी, अब उसी जी की जो काउंटिंग है बच्चे वो रोमन में यहाँ पे आ गई। क्योंकि आपको रोमन वर्ड है बच्चों कुछ बच्चों को ये प्रॉपर्ली याद नहीं होते, इसके लिए है जो बहुत ही ईजी फार्मूला है कि आपने इक्वल टू रोमन डालना है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करनी है और जिस भी
जिस भी मतलब के लाइन से अपना उसको टाइप वहाँ पे रोमन शुरू करना है, उसके उस कॉलम का अपने वहाँ पे एड्रेस कॉपी कर देना है या क्लिक करके पेस्ट टाइप कर देना है। उससे बच्चे को आपका जो जितनी भी अपने काउंटिंग यहाँ पे लिखी है वो सब काउंटिंग आ जाए, रोमन का जो फॉर्मेट है वो उसके सामने टाइप होके आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है वो RS का फार्मूला है, मतलब कि अपने किसी भी किसी भी मतलब कि चीज़ के प्राइस के साथ आपने RS लिखना है। RS लिखने का फार्मूला बिल्कुल सिंपल बच्चों, जैसे कि आपने KG का फार्मूला लिखा है उस सेम उसी तरीके से ये वाला फार्मूला है बच्चों, ये भी अप्लाई होएगा। जैसे कि अपने कोई भी आइटम ली है, जैसे कि अपने पेन लिया है, पेन जो है आपका बच्चा 50 रुपीज़ का है या 20 रुपीज़ का है, तो उसके लिए आपको हर एक प्राइस के बाद RSS लिखना जो है बच्चों, उसका जो प्राइस लिखना होता है वो कंपलसरी होता है। इसके लिए हम हर एक प्राइस के बाद RS लिखें, ये भी हमारे लिए एक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बच्चे, हमारे लिए थोड़ा लंबा काम हो जाता है कि हमको हर एक आइटम के साथ जो है बच्चों वो RS लिखना पड़ता है। इसका भी सेम वही मेथड है जो बच्चों अपने KG के लिए अप्लाई किया है। अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ तक आपने अपनी आइटम टाइप करनी है वहाँ तक आपने उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर उसको नंबर फॉर्मेट जाएंगे। पहले आप यहाँ पे अपनी आइटम का नेम जो है बच्चों वो टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आपने जितने भी आइटम का नेम लिखना है उन सब आइटम का नेम लिख लेंगे। फिर उसके बाद बच्चों आप उसके सामने वाले जितने भी कॉलम हैं वो सब सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर नंबर फॉर्मेट में जाना है। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद आपने फिर वहाँ पे कस्टम वाली जो ऑप्शन है बच्चों उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पहले अपने आइटम का नेम लिख दिया, फिर उसके बाद हमने इन कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के नंबर पे जाएंगे, फिर कस्टम में जाएंगे, फिर आप 0 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप 0 के बाद थोड़ी स्पेस देना चाहते स्पेस दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप उसके बाद शिफ्ट की के साथ डबल कॉमे डालेंगे। डबल कॉमे में फिर आप RS टाइप करेंगे। RS टाइप करने के बाद आप डबल कॉमे को क्लोज़ कर देंगे, फिर अपने ओके बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बच्चों जितने भी कॉलम हैं यहाँ पे बस अपने बस सिर्फ प्राइस लिखना है। प्राइस लिखने के बाद आप जैसे भी एंटर की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली उस प्राइस के पीछे जो है बच्चों RS है जो बच्चों वो ऑटोमेटिकली खुद पर खुद ही उसके पीछे टाइप होके आ जाएगा। इससे आपका मतलब जो टाइपिंग का जो काम है बहुत ईजी हो गया। कहाँ तो अपने हर एक आइटम के पीछे RS लिखना पड़ता था, कहाँ आप उसको सिर्फ सिलेक्ट करके उस पर फार्मूला लगा के आप उसके पीछे सिर्फ एंटर के टाइप करके आप उसका जो आइटम का जो प्राइस है उसको टाइप करके उसके पीछे आप फिर एंटर कर देते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली RS जो है बच्चों वो टाइप होके आ जाता है। इससे बच्चों ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूलेज़ हैं एक्सेल के, जो कि आपके लिए डेली रूटीन में काम आएंगे। उसके बाद यूनिकेयर का फार्मूला है। यूनिकेयर आप लिखेंगे पहले इक्वल टू पाके, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप वहाँ पे ROW रो लिखेंगे। रो लिखने के बाद बच्चों आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर साथ में ही ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है 9311। उसके बाद आप कॉलम को क्लोज़ करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद जैसे भी आप एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगी, उस पर अपने यस पे क्लिक कर देना। यस पे क्लिक करने के बाद बच्चों देखो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कॉलम है कि जहाँ तक भी आप इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे यहाँ पे जो है बच्चों यूनिकेयर का फार्मूला अप्लाई हो गया है। और इसमें जो OMR शीट है बच्चों वो भी इस यूनिकेयर के फार्मूले में ही तैयार हो। जैसे कि यहाँ पे अपना OMR शीट देखी होंगी बच्चों। OMR शीट में ऐसे ही क्वेश्चंस की जो ऑप्शंस होती हैं ABCD वो ऐसे ही अप्लाई की जाती हैं। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे जो आपने देखा फार्मूला 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग में आया है। यहाँ पे उसके लिए आप अलग से और फार्मूला टाइप करके उसको ABC पीछे टाइप करके आप वो OMR शीट उसमें तैयार कर सकते हैं। ये यूनिकेयर का फार्मूला है बच्चों। इस तरीके से ये जितने भी फार्मूले हैं मैंने यहाँ पे बताए हैं, बहुत ही यूज़फुल फार्मूलेज़ हैं बच्चों। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। इस ऑफिस का वर्क ज़्यादातर इसी फार्मूलेज़ में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।